आज हम डिस्कस करेंगे जीके सीरीज़ का क्लास नंबर 10। इससे पहले हम 9 क्लास कर चुके हैं और हमारे जो सीरीज़ है उसमें टॉपिक वाइज में आपका एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, जिसका एक क्लास हो चुका है। तो ये सेकंड क्लास है जहाँ पे इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के फर्स्ट क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लिया था, सिंधु घाटी सभ्यता। क्लास नंबर 10 में आज हम वैदिक सभ्यता और जैन धर्म को कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट वाले में फिर बौद्ध धर्म और फिर जो है मगध स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद मगध के कुछ इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी उसे करने के बाद फिर हमारा मॉडर्न स्टार्ट होगा। अगर स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में हमारे लगभग 6 to 7 टॉपिक हो चुके हैं। आज का स्टैटिक का टॉपिक है विटामिन, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। विटामिन से 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज़ मैं डिस्कस कर लूँगा। करंट में स्पोर्ट्स सेक्शन चला है तो स्पोर्ट्स आज खत्म कर लेंगे और नेक्स्ट वाले में फिर आपका नेशनल न्यूज़ स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्टेट वाइज किसी स्टेट जिस स्टेट में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है तो वो चीज़ कवर करेंगे। और जैसे ही हमारा ये PDF कवर हो जाएगा उसके बाद हम स्पीडी करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे 45 क्लासेस के अंदर ही। तो क्लास नंबर 10 है, हर एक क्लास में जितना भी टारगेट दिया है उस टारगेट को कोशिश करना उसी दिन कंप्लीट करने का, ताकि एक टारगेट बन जाएगा कि 45 डेज़ में हमें टारगेट को कंप्लीट करना है और उसके बाद आपके पास टाइम काफ़ी हो जाएगा मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 10। टॉपिक हमारा है वैदिक सभ्यता और जैन धर्म। तो वैदिक सभ्यता से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वैसे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, लेकिन फिर भी ये है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना पड़ेगा। वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन नंबर 1 यह आएगा कि वैदिक सभ्यता जो है इसका दूसरा नाम आप जो है ये कौन थे, ये आर्य थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता किस टाइप की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पूछ लेता है कि किस टाइप की सभ्यता थी, वो शहरी है। तो वैदिक सभ्यता किस टाइप की सभ्यता थी? वो ग्रामीण सभ्यता। 2 टाइप में डिवाइड है वैदिक सभ्यता, एक ऋग्वैदिक का पढ़ेंगे हम और दूसरा उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड याद रखना 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक है उसका 1000 से 600 ईसा पूर्व। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि जो वैदिक सभ्यता वाले लोग हैं वो कहाँ कहाँ से आए थे या कहाँ पे वो बसे हुए थे? अफगानिस्तान साइड और पंजाब। अगर बात करते हैं मूल निवासी कहाँ के थे, तो ये मध्य एशिया के थे। इसके बाद इनकी सभ्यता कैसी थी, कैसी सभ्यता इनकी थी? ग्रामीण सभ्यता। कौन सी भाषा ये प्रयोग करते थे, तो संस्कृत इनकी भाषा थी। इसके बाद अगर कुल की बात करें तो कुल का जो मुखिया था उसको, यानी कुल का मुखिया उसे क्या कहते थे? कुलप कहते थे। जैसे ग्रामीण का मुखिया ग्रामीणी हो गया, विष का मुखिया विषपति और जन का मुखिया राजन। तो 2 या 3 क्वेश्चन जो अभी तक जो इंपॉर्टेंट है जो आया हुआ है, जैसे इनकी सभ्यता कैसी है, ग्रामीण, कहाँ के ये मूल निवासी थे, मध्य एशिया, भाषा क्या इनकी थी, संस्कृत। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसे अगर बात करते हैं तो राष्ट्र इसके टाइम में राष्ट्र कौन होता? राष्ट्र, जैसे राष्ट्र का जो उसमें टाइट सबसे बड़ा अधिकारी होता था, अधिकारी। उसके बाद पुरोहित। ठीक है, इस टाइप से चीज़ें डिवाइड। जैसे पुरोहित है तो पुरोहित को भी एक तो वशिष्ठ हो गया। पुरोहित कौन कौन थे? एक वशिष्ठ हो गया और दूसरे कौन थे? विश्वामित्र। वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी थे और जो विश्वामित्र थे वो कैसे थे? उदारवादी। ठीक है, अगर पूछेगा वैसे इतना नहीं पूछता है। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें रत्नी टोटल कितने होते थे? 12 रत्नी होते थे, जिसमें सुत हो गया, रत्कार हो गया, कमाती, ये फेमस थे, है ना। दुर्गपति किसे कहते थे? जैसे किला के जो मुख्य था किला की देखभाल के लिए, उसे कहते थे पुरो। जनता की गतिविधियों को जो नज़र रखता था जनता की गतिविधियों पे, उसे क्या कहते थे? स्पष्ट। गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? वाजपति। और जो अपराधियों को पकड़ने वाला था उसे क्या कहते थे? उग्र। यहाँ पे 2 टाइप की संस्था थी, एक थी सभा और दूसरी कौन थी? समिति। सभा और समिति। ठीक है, 2 टाइप की संस्था थी, सभा और समिति। और इनका जो अध्यक्ष था उसे क्या कहते थे? ईशान कहते थे। सभा श्रेष्ठ जनों की और समिति जो है सामान्य जनों की होती थी। ठीक है, युद्ध का नेतृत्व कौन करता था? राजा। और किस वर्ड का यूज़ करते थे? गविष्टि, यानी गायों की खोज। ऋग्वैदिक समाज 4 भागों में जैसे डिवाइड था, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं आर्यों का समाज कैसे थे? पितृ प्रधान था, यानी पिता को ही ये मान्यता ज़्यादा देते, पिता को ज़्यादा मानते थे। वुमेन क्या है, यहाँ की जो महिलाएं थी ये उस टाइम पे यज्ञ में पार्ट लेती थी, बिल्कुल लेती थी। बाल विवाह पर्दा प्रथा उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, उसके बाद जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला, ठीक है, अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था अमाजू। अविवाहित महिला को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। उसके बाद वेद वेदांग पढ़ाने वालों को क्या कहा जाता था? उपाध्याय। पेय पदार्थ जो इनका पेय पदार्थ था मुख्य वो क्या था? सोमरस। और मनोरंजन के लिए क्या करते थे? संगीत, रथघोड़ और घुड़दौड़। अगर इनका व्यापार की अगर बात करें तो व्यापार में क्या था? पशुपालन और कृषि इनका मुख्य था। अधन्या में किसे रखा गया था? गाय को, यानी अधन्या वाली कैटेगरी में गाय। अगर कोई गाय को मारता था तो उसको सज़ा मिलती थी। इनका प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु था इनका घोड़ा।
प्रिया देवता ये इंद्र को मानते थे। लोहा को श्यामयस बोला जाता था और तांबे को लोहितयस। व्यापार के लिए जो दूसरी जगह जाते थे, इधर उधर जाते थे, उनको क्या बोला जाता था? उन्हें बोला जाता था पणी। वस्तु विनिमय वाली प्रणाली इन्होंने स्टार्ट करती थी, चलती थी। वस्तु विनिमय का मतलब यह है कि जैसे इसके पास अगर कोई चीज़ नहीं है, वो इसके पास है, तो वो और इसको जो चाहिए वो इसके पास है, और ऐसे करके मतलब इसको जो चाहिए वो इसके पास है तो ये उसे दे देगा, और इसके पास जो है वो इसको दे देगा, ताकि दोनों जो है दोनों का काम चल जाए। तो वस्तु विनिमय वाला सिस्टम उस टाइम पे चलता था। पवित्र नदी किसे बताया गया? पवित्र नदी माना जाता था सरस्वती। ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद में अगर बात करें तो एक बार सरस्वती का कितने बार? 3 बार उल्लेख है। सबसे ज़्यादा बार जो उल्लेख है वो सरस्वती पवित्र नदी। गंगा का 1 बार उल्लेख है, और ऋग्वेद जो यमुना उसका 3 बार उल्लेख है, और सबसे ज़्यादा बार सरस्वती का। ठीक है। तो ये हमारे ऋग्वेद में जो पहला पार्ट है, यानी उससे क्वेश्चन अगर पूछा जाए। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ जल्दी से, क्विक रिवीजन, ताकि चीज़ें थोड़ा बहुत याद रहे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन एक बार कर लो। 2 टाइप में था, ऋग्वेदिक और उत्तरवेदिक। ऋग्वेदिक का टाइम पीरियड था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तरवेदिक का था 1000 से 600। सबसे पहले कहाँ पे बसे थे? ये आर्य इन्हें बोला जाता था। वैदिक सभ्यता में जो लोग आए थे, जिन्होंने अपनी सभ्यता बसाई, वैदिक सभ्यता, जो कि ग्रामीण थी, ये अफगानिस्तान पंजाब में आके बसे थे और मध्य एशिया के रहने वाले थे। संस्कृत भाषा ये बोलते थे, और ये पिता को ज़्यादा मानते थे, तो इसलिए कुल का जो मुखिया था उसे कुलप बोलते थे, ग्रामर का ग्रामणी, विश्व का विश्वपति और जन का राजन होता था। इसके बाद राष्ट्र अधिकारी होता था उसमें। इसके बाद पुरोहित होते थे। पुरोहित में 2 यहाँ पे फेमस थे, एक वशिष्ठ और दूसरे विश्वामित्र है। वशिष्ठ जो है वो रूढ़िवादी थे, और जो विश्वामित्र थे वो उदारवादी। उसके बाद रत्नी टोटल कितने थे? 12 थे। जैसे सूत हो गया, रत्कार हो गया, कमादी। दुर्गपति, यानी दुर्गपति किसे कहते थे? जो किला की देखभाल, जनता की गतिविधियों को जो देखता था उसे स्पष्ट कहता था। गोचर भूमि के अधिकारी को वाचपति, और अपराधी को जो पकड़ता था उसे उग्र बोला जाता था। 2 टाइप की संस्था थी, एक सभा, समिति। सभा जो है वो सामान्य लोगों की, और समिति जो है सभा श्रेष्ठ लोगों की, और समिति सामान्य लोगों की। इनके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध का नेतृत्व राजा करता था, और एक गायों की खोज यानी गवस्टी वर्ड का यूज़ करते थे। ऋग्वेदिक समाज जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये हम जब पढ़ेंगे वेद उसमें आ जाएगा। आर्यों का समाज प्रथा प्रधान था। महिलाएं जब यज्ञ में पार्ट लेती थी उस टाइम पे बाल विवाह पर्दा पता नहीं था। जो इन विवाह नहीं होते थे, जो विवाह नहीं करते उन्हें अमाजू कहते थे। वेद वेदांग को पढ़ने वालों को उपाध्याय। इनका जो पेय पदार्थ था वो सोमरस था। मनोरंजन के लिए संगीत, रथगौड़, घुड़दौड़ ये यूज़ करते थे। पशुपालन कृषि इनका व्यवसाय था, और गायों को ये मारते नहीं थे, जो मारता था उनको ये सजा देते थे। इनका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। प्रिय देवता इनके इंद्र थे। लोहे को श्यामयस बोलते थे, तांबे को लोहितयस। व्यापार के लिए जो लोग जाते थे इधर उधर काम करने के लिए, उनको पणी कहा जाता था उस टाइम पे। वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे चलता था। पवित्र नदी सरस्वती को माना गया ऋग्वेद में, जिसका सबसे बाद उल्लेख है, सबसे ज़्यादा बार। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख है, और यमुना का 3 बार उल्लेख है। इसके बाद यहाँ पे साइड में अगर दिया हुआ है तो ये चीज़ देना। इंद्र किस लिए फेमस थे उस टाइम पे? इंद्र को वर्षा के लिए माना जाता था। अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच संबंध बताने के लिए। वरुण को समुद्र, गो को आकाश, सोम को वनस्पति, उषा को प्रगति का, और अश्विन को विपत्तियों को हराने वाला। बाकी यहाँ पे पूजन पशुओं के लिए, विष्णु के संरक्षण के लिए, और गरुड़ जो है आंधी तूफान के देवता। सेकंड पार्ट हमारा उत्तर वैदिक। तो उत्तर वैदिक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लेना। प्रिय देवता चेंज हो जाएगा। उत्तर वैदिक में प्रिय देवता कौन थे? प्रजापति थे। राजा जो है यज्ञ कराते थे, जिसे राजसूय यज्ञ कहते थे। ये हल को सीरा और हल रेखा को ये सीता कहते थे। पक्की ईंटें मिली थी यहाँ पे। कहाँ से मिली थी पहली बार पक्की ईंटें? यहाँ पे कौशाम्बी से। गायत्री मंत्र जो है रचयिता विश्वामित्र थे। महाकाव्य 2 हैं, रामायण और महाभारत। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है दुनिया का। पुराना नाम महाभारत इसका क्या था? जय संहिता महाभारत का। ठीक है। और यहाँ से गोत्र एक संस्था थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। तो ये हमारे वैदिक से जो क्वेश्चन अगर आएगा तो इससे बाहर तो मुश्किल है कि आपका आएगा, इनमें से कोई आएगा। तो चीज़ें ऐसे ही आपको करना है, क्योंकि रिवीजन में यही चीज़ करना है। ठीक है। टोटल का है कितने तीर्थंकर हुए थे? 24वें कौन थे? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? 540 कहाँ पे? कुंडग्रांग वैशाली। पिता का नाम, कौन से कुल के थे? माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम, इनकी पुत्री का नाम, इनके बचपन का नाम, इनके बड़े भाई का नाम। तपस्या कितने साल इन्होंने तपस्या की? 12 साल। कौन सी नदी किनारे थी? जुपालिका। कौन सा वृक्ष? शाल वृक्ष। उनके बाद क्या क्या नाम इन्हें मिले? जिन, जिसका मतलब विजेता। अर्थ, इसका मतलब पूजने। निर्गन, जो बंधनों से मुक्त होते हैं। कौन सी भाषा इन्होंने प्रयोग किया था? प्राकृत।
ठीक है। जैन धर्म में कौन सी भाषा उस टाइम पे थी? दामाद इनके जामिल। पहली जैन भिक्षुणी कौन बनी? चंपा। जैन धर्म की 2 संज्ञाएं हुई, पहली 300 ईसा पूर्व, दूसरी 575 पाटलिपुत्र पहले में हुई थी जहाँ पे स्थूलभद्र गुरु थे, और दूसरा वल्लभी जहाँ पे जैन धर्म के 3 रत्न पूछ लेता है बहुत बार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ईश्वर को मानते थे नहीं थे, आत्मा की को मानते थे मानते थे, इस पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे जैन धर्म वाले? बिल्कुल रखते थे। उसके बाद पूछेगा कि जैन मंदिरों का निर्माण कहाँ पे हुआ था? ठीक है, कहाँ पे? खजुराहो एमपी में। किसने, कौन से शासकों ने किया था? चंदेल शासकों ने। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। खजुराहो यानी मध्य प्रदेश में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने। महावीर स्वामी की मृत्यु पर कहाँ पे हुई? पावापुरी में। कहाँ पे पड़ता है? राजगीर यानी बिहार में। और कब? 72 यानी 72 ईयर में, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, और फिर जो है मगध स्टार्ट हो जाएगा यानी हर्यक वंश का बिंबिसार वाला, ठीक है, नंद वंश, उसके बाद सिकंदर, फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य, जो मेन डायनेस्टी वो करेंगे, ठीक है। ये तो आपको टारगेट के हिसाब से चीज़ें करनी है ताकि एक दिन ज़्यादा हुआ है। तो बौद्ध धर्म करेंगे, जो इंपॉर्टेंट जैन धर्म से क्वेश्चन बनता है वो मैंने बता दिया। जो क्वेश्चन रह जाएगा टॉपिक वाइज में वो आपका PYQ में कवर हो जाएगा। तो PYQ मेड का तो मैंने PDF दे दिया 500 क्वेश्चन वाला, 500 प्लस क्वेश्चन हैं, तो उनको एक बार देख लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि वो PYQ है, TCS के पिछले 2-3 साल के आए हुए क्वेश्चंस हैं। सेम इसी तरह से आपका एनसेन का भी PYQ है, जहाँ पे टॉपिक वाइज में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वहाँ पे वो कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब स्टैटिक का। आज का टॉपिक हमारा विटामिन से, जिनसे लास्ट टाइम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे विटामिन से, ठीक है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। देखिए, विटामिन से हमारा 3 या 4 पॉइंट आपको याद करना है। पहला, विटामिन की कमी से कौन सा डिसीज़ होता है, ठीक है, कौन सी बीमारी होती है। सेकंड, इनका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या है इनका, ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम। थर्ड, कौन से विटामिन में क्या पाया जाता है, यानी ठीक है, क्या पाया जाता है, किस विटामिन में क्या मिलता है, या कौन जैसे बोलेगा कि सब्जियां, तो सब्जियों में कौन सा विटामिन है, ठीक है। सेकंड चीज़, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है, और वाटर में यानी पानी में कौन सा घुलनशील है। फोर्थ, इनकी कमी से कौन सा डिसीज़ होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, रासायनिक नाम। तीसरा, इनका किस में कौन सा विटामिन ज़्यादा पाया जाता है वो, ठीक है। बस ये चीज़ें आपको 4 पॉइंट याद करना है। तो विटामिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। सेकंड, यहाँ पे इन्वेंट, ये सब चीज़ें भी देख लेना यहाँ पे। जैसे एक बार पढ़ लेते हैं। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने, TB के बैक्टीरिया की रॉबर्ट कोच ने, पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बैक्टीरिया के ल्यूवनहॉक, एंटीजन के लैंडस्टीनर, क्लोरोफॉर्म के हैरिसन एंड सिम्पसन। ये हम जब साइंस करेंगे तो वहाँ पे भी कराने ही वाला था, तो यहाँ पे ही कर लो, है ना। पोलियो वैक्सीन का जॉनी सॉल्क, मलेरिया परजीवी का वो है रोनाल्ड रॉस, डायबिटीज़ के बैटिंग, रक्त परिसंचरण के विलियन हार्वे। RNA वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार स्टेनो वाले एग्ज़ाम में, ये RNA वाला आया हुआ था, तो इसलिए ये वाले भी क्वेश्चंस भी आते हैं, इन पर इम्पॉर्टेंट है। ये RNA DNA वाला दोनों पूछा हुआ था, ठीक है। विटामिन की फंगने की थी सल्फर डक्स के डॉगमेंट ने, हृदय प्रत्यावर्तन का क्रिस्टियन बर्नार्ड, और इंसुलिन का बैटिंग ने। अब हमारा टॉपिक है विटामिन, तो विटामिन से हमारे क्या क्या क्वेश्चन। विटामिन ए की अगर बात करें तो इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, और किस किस में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा जी, इसके बाद ये जो इसका एक स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, किसका, इनकी कमी से होने वाला डिसीज़ का, ठीक है, वो मैं अलग से दे दूंगा, यहाँ पे नहीं है वो, तो दूसरी वाली जो PDF मैंने दिया है वहाँ पे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन, जब आप नोट्स बनाओगे या नोट्स बना रहे हो या किसी एक बुक में आपको लिखना पड़ेगा अलग से, जैसे ये वाली बुक है तो इसी के साइड में यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो अंडा, पनीर, हरी सब्जी, दूध, मछली, तेल, इनमें क्या होता है, विटामिन ए रहता है। सेकंड, विटामिन B1, विटामिन B1 का थायमीन हो गया, किस किस में पाया जाता है वो चीज़ आगे लिखा हुआ है। B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 को पेंटोलिक अम्ल कहते हैं, और B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटिन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ है कि B के विटामिन टोटल B वाले में कितने टोटल हैं, तो टोटल 8 है उसमें, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन मतलब घुमा के कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। B7 बायोटिन हो गया, B9 फॉलिक हो गया, B12 हो गया साइनो कोबलाम हो गया, विटामिन C एस्कैबिक हो गया, D हो गया कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का टैकोफेरॉल, और विटामिन K का फिलोक्विनोन, ठीक है। किस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये तीसरा वाला पॉइंट तो नहीं करना है। और इनकी कमी से कौन सा डिसीज़ होता है, कौन सा रोग होता है, उसका मैं अलग से यहाँ पे स्क्रीनशॉट देकर ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। नहीं तो दूसरी PDF है ब्रह्मास्त्र वाली, 2 PDF से चीज़ें आपको करनी है स्टैटिक को, और दोनों PDF में कभी कभी ये होता है कि उस PDF में आपका
कोई चीज़ उस PDF में और वो इसमें नहीं है, लेकिन वही वाला आ गया तो फिर लॉस हो जाता है। इसलिए किसी एक बुक पे पूरी तरह डिपेंड मत रहना, 2 जगह से तो कम से कम आपको चीज़ें देखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा को जो चीज़ें अपडेट होंगी वो चीज़ें मैं बताता हुआ चलूँगा। अब बात करते हैं करंट, जहाँ पे हमने स्पोर्ट्स सेक्शन कर रहे थे। तो ये वाले हमने कर दिए थे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक ये PDF बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस PDF को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करना, और इसके बाद ताकि आप जो है अच्छे से स्पीडी वाले को भी करना है, ठीक है। लेकिन ये PDF बहुत अच्छे से करने के बाद ही आपको स्पीडी करनी है, ठीक है। तो कुछ रह जाएगा क्योंकि ये आपका मई या जून तक का है, तो इसमें जून तक का होगा। उसके बाद का 3-4 महीने का आपका स्पीडी से करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो इसी में चीज़ें अपडेट होंगी तो वो मैं करा दूँगा। तो यहाँ पर आज क्रिकेट वाला चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। तो हर दिन इतना ज़्यादा नहीं दिया जा रहा कि आराम से आप कर सकते हो, इस टाइप से तो करना ही पड़ेगा। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका। ICC महिला T20 चैंपियनशिप 2027 में कहाँ पे होगा? श्रीलंका। अंडर 19 T20 विश्व कप 2024 कहाँ पे होगा? ये श्रीलंका में। राष्ट्रीय खेल 36वां कहाँ पे हुआ? गुजरात। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कहीं पे। और 37वां कहाँ पे हुआ? गोवा में। फीडे शतरंज वाला 44 वाला कहाँ पे हुआ? चेन्नई भारत में। 45 वाला बुडापेस्ट हंगरी, और 46 वाला हमारा ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान के अंदर होगा। खेलो इंडिया अगर यूथ गेम की बात करें तो चौथा वाला जो हुआ था वो पंचकुला हरियाणा में हुआ था, 4th नंबर का था ये। 5वां मध्य प्रदेश में। 83 राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 से मेघालय के अंदर हुई है। FIS मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला उड़ीसा यानी भारत में होगा। तो ये स्टार्ट होने वाला होगा। महिला विश्व कप मुक्केबाजी ये 2023 में भारत में ही होगा। कबड्डी विश्व कप 2025 ये कहाँ पे होगा? वेस्ट मिडलैंड्स। फुटबॉल एशिया कप 2027 सऊदी अरब, और चौथा एशियाई खो खो वाला असम में। सैफ वाला 2023 में कहाँ पे होगा? बेंगलुरु भारत। और पुरुष हॉकी एशियंस चैंपियंस ट्रॉफी ये चेन्नई। FIS के राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? कार्तिकेयन पांड्यन को, ठीक है। ये चीज़ें इससे पहले वाले में भी करा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे देख लेना। 2022 के लिए BBC स्पोर्ट्स वुमेन किसे? मीराबाई चानू। BBC पैरा एथलीट स्पोर्ट्स वुमेन वामिना पटेल। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 के खिताब पंकज अडवाणी। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर लियोन मेसी। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सैली एन फ्रेजन। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर बेथ मिड को दिया गया। अपॉइंटमेंट में अगर कौन कौन यहाँ पे ऐड हुआ है स्पोर्ट्स वाले के अंदर, जैसे बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चेंज हो गए, गोविंद दास। टाइकावांडो इंडिया के हो गए नामदेव सिरगावनकर। तैराकी के चेंज हो गए RN जयप्रकाश, और साइकिलिंग के चेंज हो गए पंकज सिंह। फुटबॉल की अगर बात करें तो फुटबॉल में जो है कराबाओ कप टाइटल किसने जीता? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। 76 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप यानी जिसे संतोष ट्रॉफी किसने जीता? कर्नाटक ने। 2022 का सबसे फीफा फुटबॉल में पुरुष खिलाड़ी में मेसी को, महिला वाले में एलेक्सिया को, इसके बाद गोलकीपर में एमिलियो यानो को, और मैरी एप्स को गोलकीपर यानी महिला वाले में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अफ्रीका के क्लब यानी अल नासर से जुड़ गए हैं। इंडियन ओपन ये सब थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा। इंडियन ओपन किसने जीता, ठीक है। इसमें किसने जीता बस वो याद करना, कौन हारा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मलेशिया ओपन कौन जीता? मैड्रिड स्पेन कौन जीता? यूनेक्स वाला कौन जीता? तो ये चीज़ें आपको करना है। चेस वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेस वाला इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें हैं, ये PDF तो करना ही करना है बहुत अच्छे से। 78 पूछ लेगा, 79, 80, 81, 82 इस टाइप से है ना। तो ये चीज़ें आपका होमवर्क आपको यहाँ तक करना है। कहाँ तक? टेनिस हॉकी तक। अगले वाले में हम क्रिकेट वाले को देखेंगे। अगले वाले वीडियो में क्रिकेट, फिर ग्रैंड पिक्स, फिर अदर स्पोर्ट्स इन न्यूज़ में भी ये चीज़ें थोड़ा आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। ISS वाला जो डिटेल में, फिर इंटरनेशनल न्यूज़, और फिर जो है आपका नेशनल न्यूज़ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये PDF को जल्दी ख़त्म करना है अगले 3-4 क्लास के अंदर। तो PDF करने के बाद आपको स्पीडी वाले पे फोकस करना है, ठीक है।